स्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं और समय से पहले बदल रही हैं। अगर टेक्निकली जी देखेंगे तो आप चुनाव में भी 9 महीने का समय बाकी है, अगले साल अप्रैल में चुनाव होना है। लेकिन जिस तरीके से जी दोनों पार्टियों ने, दोनों पक्षों ने जो कमर कसी है, वो काफी रोचक है जी देखना। और इसमें भी कई चीजें जी ऐसी हैं जो कल हमने थोड़ी सी बात की थी आंकड़ों के साथ, आज कुछ और तथ्यों जी के साथ बात करते हुए इस बात को आगे बढ़ाए, अगर आप अनुमति दें तो। जी इस बिल्कुल बिल्कुल। पार्लियामेंट के अंदर, हमारी पार्लियामेंट के अंदर 47 सांसद ऐसे हैं 8 दलों के, जो किसी भी पक्ष से अलाइड नहीं है। 47, जिसमें YSRCP है, BJD है, कई पार्टियां हैं। और अभी लोकसभा जो हमारी है, लोकसभा चूंकि हमारा हाउस है, हाउस ऑफ पीपल है, उसमें 39 दलों के सांसद हैं आज की तारीख। 38 एलाइज जो है एनडीए ने आज की मीटिंग में बुलाए हैं। और इस देश के लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो 38 आए हैं उनमें से 24 दलों का एक भी सांसद नहीं। 38 दल बुलाए हैं मोदी जी ने, उनमें से जी 24 दलों का कोई सांसद लोकसभा में नहीं है। और जो यूपीए ने बुलाए हैं, जिसको इंडिया कहेंगे अब, उसमें 26 दल आए हैं आज, उनमें से भी 10 दलों का कोई सांसद नहीं है। पोर्ट ब्लेयर में प्रधानमंत्री जी ने एक जो टर्मिनल था, वीर सावरकर टर्मिनल, एयर टर्मिनल, उसके उद्घाटन के अवसर पर करीब करीब 10 सरकारी फंक्शन था वो, उसमें करीब करीब 10 मिनट तक विपक्ष को कोसा है पानी पी पी के और बिना पानी पी। और जो उनकी शब्दावली थी एक सरकारी फंक्शन में, सरकारी फंक्शन देखिए ऑनलाइन था, वो वर्चुअल था, और उस तरह के फंक्शन में जो भी ऑडियंस होती है, जो भी उसकी गरिमा होती है, वो एक ऑफिशियल गरिमा होती है। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने करीब 10 मिनट तक जो विश्वमन किया है विपक्ष के खिलाफ, तो उन्होंने पहले ही वो हेडलाइन गैदर करने की कोशिश की और विपक्ष को निशाने पर लेने की कोशिश की। और जो जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, उनमें से बहुत सारे शब्द तो मुझे लगता है लोकतंत्र के उसमें प्रयोग भी नहीं करने चाहिए। आप सत्ता में हैं, अगर किसी ने चोरी चकारी की है, कोई भ्रष्ट है, आप उसको सजा दीजिए, कोर्ट फैसला कर लेगा कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। जिस तरह की शब्दावली आज प्रधानमंत्री जी प्रयोग कर रहे थे, वो मेरे हिसाब से, मतलब मैंने कभी सुना नहीं इस तरह के शब्द प्रयोग करते हुए। तो कहीं ना कहीं बहुत बेचैनी है प्रधानमंत्री। अब कल तक तो हम बात कर रहे थे कि बीजेपी में, एनडीए में बेचैनी है, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पे, अभी तक उन्होंने मणिपुर पे शब्द नहीं बोला। तो क्या ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि जो एक अकेला कितनों पर भारी था, उसको केवल एक मीटिंग बेचैन कर सकती है क्या? अभी तो एनडीए वाली मीटिंग तो चल रही है, उसका तो अभी बाहर आएगा जो कुछ भी आएगा। उसमें क्या आएगा? देखिए, उसमें ना तो कोई प्रधानमंत्री पद तय होना है, ना उसमें तो सब कुछ तय है कि एक मोदी जी हैं, उन्हीं को वोट दिलवाना है। जैसा आपने कहा, जो बेंगलोर के अंदर जो चीजें डेवलपमेंट हुई, वो बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये हुई उसमें कि जो आपने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री पद की कोई बात ही नहीं है, सत्ता की कोई बात ही नहीं है, बात देश को बचाने की है। और उन्होंने जो अपने नए अलायंस का जो बैनर रखा है, उसका नाम उन्होंने इंडिया रख दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो आईटी सेल को जो करंट लगा है, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं क्या? असम के जो प्रबुद्ध मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि इंडिया नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी मतलब भारत। कहां पहुंच गए? असली दिक्कत कुछ और है यूसुफ जी। और हम जैसे लोगों को उस चीज की बारीकी में जाना पड़ेगा कि मसला क्या है। मसला यह है कि पिछले 9.25 साल में, 2014 के अप्रैल के बाद से, ये पहला अवसर आया है कि जब विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है इस देश का। ये पहली बार है। अभी तक मोदी जी ट्रैक बिछाते थे और सब उनकी पिच पे खेलते थे। ये पहला अवसर है जब विपक्ष सारी चीजों का इनिशिएटिव ले रहा है और बीजेपी को उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये एक नया चीज है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तमाम लोगों ने पूछने की, फुसलाने की, जो आपका जो सुपारी मीडिया है, उन्होंने तमाम तरह के सवाल पूछने की कोशिश की। कौन कन्वीनर होगा, कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, उन्होंने सारे सवालों को टाल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद की तो बात ही नहीं, बात तो देश की है, बात तो कॉन्स्टिट्यूशन की है, बात तो डेमोक्रेसी की है। तो ये जो एक नया नैरेटिव सेट हुआ है, और जो इश्यूज की बात उन्होंने की, बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की, तमाम इश्यूज की बात की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब देने की स्थिति में है आज? मुझे लगता है नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं क्या, या वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं? उनकी ओथ क्या कहती है? और उसके बावजूद वो 9.25 साल एक छत्र शासन करने के बाद अपनी उपलब्धियां बताने की बजाय वो विपक्ष को कोस रहे थे आज सारा दिन। विपक्ष भ्रष्ट है, विपक्ष परिवारवादी है। मुझे बताइए, पासवान साहब कौन है?
जो चिराग पासवान है वो क्या है? वो नहीं है परिवारवादी। अजीत पवार क्या है? वो परिवारवादी नहीं है। दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला क्या है? वो परिवारवादी उससे नहीं आते। 10 दिन पहले आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मेरी गारंटी है। ईडी की चार्जशीट में जो नंबर 1 भी नाम है अजीत पवार, वो आज उस एनडीए की मीटिंग में बैठा हुआ है, ये गारंटी है। तो भारतीय जनता पार्टी की है, देखिए कंट्राडिक्शंस, इंटरनल कंट्राडिक्शंस दोनों पार्टी, लेकिन भारतीय जनता जी जी। पार्टी को जब ये 26 दल फील्ड में जाकर के ये चुनौती देंगे और ये सवाल पूछेंगे कि आपने 10 साल में क्या किया, 9.25 साल में आपने कितने विपक्षी नेताओं को दोषी साबित करा के जेल में डाला? आप अरेस्ट कर सकते हैं, जुडिशियल में डाल सकते हैं, जुडिशियल में डालना दोषी नहीं होता।